दिव्य आगमन क्रिस्त जयंती नवरोजी प्रार्थना। पहला दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य के योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वे उसे नवीन बनाकर तेरे योग्य बनाएं। हमारी सहायता कर कि जिस सत्य को लेकर वे आए हैं हम उसे ग्रहण करें और उसी सत्य से प्रेरित होकर जीवन बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 पद संख्या 1 से 8। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इमानुएल है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला और दयालु है और तू अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवता में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इमानुएल है। धर्म ग्रंथ का पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 से 21 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चिंताओं में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमें तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। मरिया गान। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद
तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा से प्रेरित ईश्वर की प्रजा के रूप में एकत्र होकर उन्हीं का नाम लेकर कहें, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। दुनिया भर के क्रिस्त विश्वासी अपने दैनिक जीवन में बालक यीशु के आगमन का अनुभव करें। अनुवाक्य, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। सभी समर्पित लोग प्रभु के आगमन का अनुभव करें तथा उनका अनुसरण करने की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। अनुवाक्य, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। इस आगमन काल में मंडली के गडरियों पवित्र आत्मा के वरदानों का भरपूर अनुभव करें। अनुवाक्य, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। बालक यीशु के आगमन के प्रभाव से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाए। अनुवाक्य, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। आइए कुछ क्षण हम अपनी निवेदनों और मांगों को प्रभु के सामने रखें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदय में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धार कर, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें।
हे सनातन पिता, बेतलहम के गौशाले में समय की पूर्ति में तेरा शब्द देह बना एक कुमारी से जन्म लेकर तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार तेरी संतानों जैसा जीवन बिताना चाहिए। हमारी सहायता कर कि हम भी क्रिस्तवाहक बनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।